अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्लान ड्रिवन और अजाइल प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लान ड्रिवन प्रोसेस हमारे पास होता क्या है। बेसिकली प्लान ड्रिवन है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन से पहले सारी जितनी प्लानिंग के फेजेस है उसको कवर अप कर लेते हैं। जस्ट लाइक कि अगर आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, सबसे पहले आप है ना उसको पूरा एक प्लान बना लोगे, एक रोड मैप बना लोगे कि कितने दिन के अंदर वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी और क्या-क्या दिन क्या-क्या इस बिल्डिंग के बारे में हम करेंगे और कितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है या क्या-क्या इसके आपको है ना रिस्क एनालिसिस कर लेंगे आप। सही है, और इस हिसाब से वो एक स्ट्रेटजी भी प्लान कर लेंगे। सो और क्या करेंगे आप साथ-साथ एक एलोके अलॉटमेंट कर देंगे कि कितने लोग आपको रिक्वायर्ड है ये उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में और कितना टाइम लगेगा, और उसको फिर आप मॉनिटरिंग करते रहेंगे टाइम बाय टाइम। जस्ट लाइक कि ना पहले 10 दिन के अंदर क्या हो गया, फिर इसके बाद अगले 10 दिन के अंदर आपने क्या कर लिया, इस हिसाब से एक मॉनिटरिंग हम करते रहेंगे। प्लान डूइंग के जो एडवांटेजेस है बेसिकली हमारे पास, उसमें क्या है कि हमारे पास एक है ना एक हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से, जस्ट लाइक कि हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी। इस हवाले से हमें पता होगा कि स्टार्टिंग में है ना हमें सब कुछ पता होगा इस बिल्डिंग के हवाले से कि हमें है ना कौन-कौन से है ना पीपल रिक्वायर्ड है, कौन-कौन सी हमें ना रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। और इसी तरीके से है ना ये जो है ना प्लान ड्रिवन, ये बेसिकली है ना हमारे काम आता है बिग सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में। वो सॉफ्टवेयर जहाँ पर है ना चेंजेस है ना फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं आती। वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, प्लान ड्रिवन। इसके अलावा कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर स्टेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जस्ट लाइक कि अगर हमने ना एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात की, वहाँ पर हमें क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप है ना ग्रोथ एनवायरनमेंट चाहिए कि पहले फर्स्ट फ्लोर बनेगा, फिर सेकंड फ्लोर, इसी तरीके से हमारी पूरी बिल्डिंग कंप्लीट होगी। वहाँ पर हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में हमें क्या चाहिए होगा, प्लान ड्रिवन। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पे बेसिकली टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा कि अगर हमें कोई चेंजेस करनी पड़ी। जस्ट लाइक कि ना अगर जो हमने बिल्डिंग की वाली एग्जांपल ली थी, अगर उसके अंदर लेट्स सपोज करते हैं कि आपने ना फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया, सही है, फिर इसके बाद आपको जाके ख्याल है कि यार नहीं, हमने ग्राउंड फ्लोर पे हमें चाहिए था कि है ना हम तो इसे एक एक्स्ट्रा है ना स्पेस ना देनी चाहिए थी हर घर को। सही है, फिर अब क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ के लिए ना आपको पूरा फर्स्ट फ्लोर को है ना वापस से है ना खत्म करके ग्राउंड फ्लोर पे वापस से काम अपना शुरू करना होगा। इसी तरीके से है ना अगर हम देखा जाए कि प्लान ड्रिवन ना उस चीज़ के लिए भी अच्छा नहीं है कि जहाँ आपको है ना कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े या कोई चेंजेस करनी पड़े। सही है, और प्लान ड्रिवन के अंदर जो एक है ना बात है कि जो इसके मेजर डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि कस्टमर से हम लोग है ना कोई नो फीडबैक है। हमारा कोई फीडबैक कस्टमर से नहीं आ रहा। अगर हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी और फिर इसके बाद जाके है ना हम है ना कस्टमर को है ना वो बिल्डिंग दिखाएंगे। सही है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन है ना कस्टमर को नहीं पता कि है ना उस बिल्डिंग में क्या क्या काम चल रहा है। और इसी तरीके से है ना अगर हम देखें तो है ना फ्यूचर वेरिएशन भी आ जाती है कि फ्यूचर में हमें नहीं पता कि है ना क्या-क्या है ना इस चीज़ की डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जस्ट लाइक क्या है ना अगर हमने है ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी और आफ्टर 1 ईयर हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई। सही है, अब हो सकता है उस 1 साल बाद जिस जगह पे हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, उस जगह पे इस जैसी है ना 10-20 और बिल्डिंग्स बन गई हो। इससे क्या होगी, हमारे जो प्राइस है हाउसेस की वो डिक्रीज हो जाएगी। हमें यहाँ पे फ्यूचर के बारे में नहीं पता क्योंकि ये प्लान ड्रिवन उन प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा काम आता है जो ज़्यादा टाइम पीरियड में बनते हैं, जस्ट लाइक 1 साल में या 2 साल में। अब हम बात करते हैं अजाइल प्रोसेस की। अजाइल बेसिकली अजाइल में हम क्या करते हैं, जो हमारे लार्जर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसको हम ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सही है, स्मॉल चंक्स के अंदर। सही है, अब जस्ट लाइक ये ना हमारे प्रोजेक्ट है। सही है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि है ना सबसे पहले हम फर्स्ट फेज करेंगे, फिर सेकंड फेज, फिर इसी तरीके से एंड फेज तक हम इसको करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही हमने ना फर्स्ट फेज़ कंप्लीट किया ना, हम फिर इसको है ना रिलीज़ कर देंगे। सही है, जस्ट लाइक कि अगर हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन की बात करें, उसमें क्या होता है
कि हम एक साथ ना आप देखेंगे अक्सर आपके पास है ना हर महीने ना कुछ अपडेट्स आती रहती है उस एप्लीकेशन की। सो इसमें यही हो रहा होता है कि सबसे पहले है ना हमने ना एक फ़ेज़ कंप्लीट किया, फिर उसको रिलीज़ कर दिया और फिर इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर कस्टमर से फीडबैक लिया। सही है? अब कस्टमर की फीडबैक आने के बाद हमने भी उसी एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस की। अब वो चेंजेस करने के बाद हमने वापस इसको रिलीज़ कर दिया। सो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज़ करो फर्स्ट फ़ेज़ हमने रिलीज़ किया, सो कस्टमर से फीडबैक से हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट फ़ेज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें हमारे पास नहीं मौजूद थी। सो सेकंड फ़ेज़ के अंदर पे हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं और फिर इसके बाद सो ऑन अगर एंड फ़ेज़ तक हम जाएँगे सो काफ़ी चीज़ें हम लोग चेंज भी यहाँ पर होती जाएगी एज़ पर द प्लान। सो जो एजाइल के एडवांटेजेस है, जो मेजर एडवांटेजेस वही है फ्रीक्वेंट डिलीवरी। सही है? एक फास्टर डिलीवरी प्रोसेस होता है इसके अंदर कि ये उन एप्लीकेशंस के लिए होता है जिसको आपको है ना मैक्सिमम बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिलीवर कर देना होता है। जस्ट लाइक कि प्लान ड्रिवन में हमारे पास क्या था कि जो क्लाइंट से कम्युनिकेशन हो रही है वो प्रोजेक्ट बनने के बाद हो रही है, लेकिन एजाइल में क्या है हम क्लाइंट से फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और इसी तरीके से ना टाइम भी है ना कम लगता है। आपको है ना लेस टाइम के अंदर है ना आपकी एक एप्लीकेशन मिल जाती है और चेंजेस फ्रिक्वेंट चेंजेस यहाँ पर हो रहे होते हैं। अब जस्ट लाइक कि अगर हम व्हाट्सएप की बात करें सो यहाँ पर हम देखा होगा कि सबसे पहले व्हाट्सएप ने ना मैसेजिंग का ऑप्शन रखा, फिर इसके बाद वॉइस कॉल का ऑप्शन आया, फिर इसके बाद वीडियो कॉल का ऑप्शन आया, फिर वॉइस मैसेज का ऑप्शन आया। सो आपकी जो एप्लीकेशन है वो टाइम के साथ-साथ चेंज होती जा रही है। जो इसकी बेसिकली जो डिसएडवांटेजेस है एजाइल अप्रोचेस के वो ये है कि इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत कम होती है। अब डॉक्यूमेंटेशन कम होगी तो इससे क्या होगा कि हम लोग है ना इसके अंदर है ना एक जो चेंजेस आ रही है प्लान के अंदर हमारी जो एप्लीकेशन के अंदर उसका कोई हमारे पास है ना एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा बेसिकली। सो अगर हो सकता है कि है ना आगे जाके है ना अब है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेंज हो गया। सही है, अब जो पुराना सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसने कोई चेंजेस की थी एप्लीकेशन के अंदर, उसको पता था सब कुछ कि ये एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहा है। अब जब जो नया बंदा आएगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि डॉक्यूमेंटेशन के बगैर वो उस एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंजेस करे। इसी तरीके से जो एप्लीकेशंस के अंदर ज़्यादातर ना चेंजेस होती रहती है, सो वहाँ पर मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी आ जाती है। अब बात करें हम कि है ना सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल से हमारे पास कौन-कौन से कैटेगरीज़ में फ़ॉल करता है। सो अगर वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो वाटरफॉल हमारे पास बेसिकली एक प्लान ड्रिवन मॉडल है। सही है? उसके अंदर हम चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप करते हैं और इसके अंदर भी क्लाइंट के पास हम लोग है ना फीडबैक नहीं लेते क्लाइंट से और इन द एंड क्लाइंट को हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन दिखाते हैं, जब पूरी हमारी एप्लीकेशन बन जाती है। इसी तरीके से अगर इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करें तो ये हमारे पास प्लान ड्रिवन भी हो सकती है और एजाइल भी हो सकती है। और अगर हम इंटीग्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन मॉडल की बात करें, सो ये भी हमारे पास प्लान ड्रिवन भी हो सकती है और एजाइल भी हो सकती है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लान ड्रिवन और एजाइल में क्या डिफरेंस है और कौन सी किस एप्लीकेशन के लिए काम आती है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।